जय गुरुदेव बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम एक और नई मात्रा सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। आपको बताना है कि यह किसका चित्र है। तो बच्चों, इस चित्र को पहचानो और बताओ ये किनका चित्र है। क्या कहते हैं इन्हें? यस, ऋषि। क्या कहते हैं? ऋषि। तो बच्चों बताओ, ऋषि का पहला अक्षर क्या होगा? ऋषि का पहला अक्षर होगा री। क्या होगा? री। तो आज हम री की मात्रा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? री की मात्रा। तो ये है री और ये है री की मात्रा। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि री की मात्रा हमेशा व्यंजन के या अक्षर के नीचे लगाते हैं। तो बच्चों, अब हम री की मात्रा लगाकर कुछ व्यंजन में री की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे री। तो री कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखो, ऐसे, फिर यहीं से लाइक दिस। कौन सा स्वर है ये? री। और री की मात्रा कैसे लगाते हैं? यहाँ पे व्यंजन रहता है और व्यंजन के ठीक नीचे री की मात्रा। तो ये है री और ये है री की मात्रा। अब हम लेटर्स में, अक्षर में री की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करना सीखेंगे। तो पहला, अगर हम, कौन सा लेटर है ये? कौन सा अक्षर है? क। अगर क में री की मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? क्री। क में री की मात्रा क्री। ग में री की मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे उसको? ग्री। ग्री। व में री की मात्रा क्या हो जाएगा? व्री। व में री की मात्रा व्री। कौन सा अक्षर है ये? म। म में री की मात्रा मृ। म में री की मात्रा मृ। ये कौन सा अक्षर है? घ। घ में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? घ्री। तो इस प्रकार से उच्चारण करना है। एक बार और हम प्रैक्टिस करेंगे। क में री की मात्रा क्री। ग में री की मात्रा ग्री। व में री की मात्रा व्री। म में री की मात्रा मृ। घ में री की मात्रा घ्री। बच्चों, अब हम री की मात्रा लगे व्यंजन से शब्द बनाना सीखेंगे। तो पहला है क्री। क में री की मात्रा क्री। तो क्री से कौन सा शब्द बनेगा? देखो, क में री की मात्रा क्री, श और श में छोटी की मात्रा शी। क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है बच्चों? फार्मिंग। तो कृषि कौन करता है? फार्मर, कृषक। कृषक कृषि करता है। तो कृषि का मतलब हो गया फार्मिंग। बच्चों, अब हम ग्री से शब्द बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? ग में री की मात्रा ग्री और ह। तो क्या बन गया? कैसे पढ़ेंगे इसको? गृह। गृह का मतलब क्या होता है? घर, हाउस। गृह मीन्स घर, हाउस। अब हम व्री से शब्द बनाएंगे। तो व में री की मात्रा व्री और श। क्या हो गया? कैसे पढ़ेंगे इसको? वृक्ष। कैसे पढ़ेंगे? वृक्ष। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़, ट्री। अब हम मृ से शब्द बनाएंगे। म में
री की मात्रा मृ ग, मृग। कैसे पढ़ेंगे इसको? मृग। मृग का मतलब हिरण, डियर। अब हम घ्री से शब्द बनाएंगे। घ्री त, घृत। घृत मीन्स घी। घी आपको पसंद है ना? चपाती में लगाकर खाते हैं, दाल में डालकर खाते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसे? घृत। बच्चों, ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो हम हिंदी पे भी यूज करते हैं। तो आप मेरे साथ फिर से इसको रिपीट कीजिए। कृषि, कृषि, ये क्या है? गृह। अब बोलिए मेरे साथ, गृह। वृक्ष, वृक्ष। मृग, मृग। घृत, घृत। तो बच्चों, कृषि का एक और नाम, हिंदी में कृषि को एक और नाम से जानते हैं हम, क्या कहते हैं उसे? खेती करना, फार्मिंग। क्या कहते हैं? फार्मिंग। गृह, गृह को एक और नाम से हम हिंदी में बोलते हैं, क्या कहेंगे जिसमें हम रहते हैं? घर। गृह का मतलब घर, हाउस। वृक्ष, वृक्ष का एक और नाम क्या होगा हिंदी में? पेड़, ट्री, पेड़। मृग, मृग का एक और नाम? हिरण, डियर। घृत, घृत का एक और नाम क्या होगा? घी, जो हम खाना में डालकर खाते हैं, जैसे दाल में डालते हैं, चपाती में लगाते हैं, जो आपको बहुत पसंद है। बच्चों, अब हम आपके टेक्स्ट बुक में आए री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने हिंदी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 ओपन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे री और री की मात्रा वाले शब्द। तो ये है री और उसके नीचे री की मात्रा। तो बच्चों बताओ, पहला किस चीज़ का चित्र है? क्या दिख रहा है आपको? कौन सा सीजन है इसमें? विंटर, सर्दी। तो सीजन को हम कहते हैं ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतु। री से ऋतु। और दूसरा चित्र किसका है? कौन सा जानवर है ये? हिरन, डियर। एक और नाम क्या है हिरन का? मृग। म में री की मात्रा मृग, मृग। अब हम री की मात्रा वाले शब्द और री से बने शब्द पढ़ेंगे। तो पहला है ऋतु, ऋतु। ऋचा, ऋषि, ऋजु। नेक्स्ट लाइन, री की मात्रा वाले शब्द। ग में री की मात्रा गृह, गृह। म में री की मात्रा मृग, मृग। व में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। क में री की मात्रा कृषक, कृषक। तो बच्चों बताओ, गृह, गृह का मतलब क्या होता है? गृह मीन्स घर, हाउस। मृग, हिरन, डियर। वृक्ष मीन्स पेड़, ट्री। कृषक मीन्स क्या होगा? किसान, फार्मर। सेम पेज, ऊपर से शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। अभी हमने इसके पहले कुछ शब्द पढ़े री की मात्रा वाले। आपको उन्हीं शब्दों में से चित्र को पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। तो अभी हमने कौन कौन से शब्द पढ़े थे, आपको याद है ना? तो आपको उन्हीं में से शब्दों को चुनकर
यहाँ पर उनके चित्रों के नाम लिखना है। तो पहला चित्र किस चीज़ का है बच्चों? हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में। घर का एक और नाम क्या होगा? री की मात्रा वाला शब्द आपको लिखना है गृह। क्या कहते हैं इसे? गृह। और खेतों में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो फार्मिंग करता है? फार्मर। और री की मात्रा वाला शब्द क्या होगा? कृषक। अभी हमने पढ़ा था ना, कृषक। कृषक मीन्स किसान, फार्मर। थर्ड पिक्चर क्या है? इसे पेड़ कहते हैं। और री की मात्रा वाला शब्द क्या होगा? वृक्ष। क्या कहेंगे इसे? वृक्ष। और ये कौन सा जानवर है? हिंदी में इसे हिरन कहते हैं। और एक और नाम क्या होगा इसका? री की मात्रा वाला शब्द मृग, डियर। नेक्स्ट पेज नंबर 38। तो बच्चों इस चित्र में आप क्या देख रहे हो? बच्चे कुछ देख रहे हैं ऊपर। क्या देख रहे हैं? क्या है ये? स्पाइडर। क्या कहते हैं इसे? स्पाइडर। और हिंदी में मकड़ी। क्या कहते हैं इसे? मकड़ी। और मकड़ी ने क्या बना रखा है? गोल सा आपको दिख रहा है? जाल, जाला। मकड़ी का जाला इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मकड़ी का जाला, स्पाइडर्स वेब। तो बच्चे बहुत खुश होकर उस मकड़ी के जाले को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मकड़ी ने इतना सुंदर जाल कैसे बनाया है, और मकड़ी से पूछ रहे हैं। तो अभी हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मकड़ी रानी। आपको मेरे साथ बोलना है। आप सुनिए और मेरे साथ बोलिए। मकड़ी रानी, मकड़ी रानी, मकड़ी रानी, मकड़ी रानी, बतलाओ तो प्रश्न हमारा, कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर, इतना प्यारा। जिसने जाल बुना वह धागा, जिससे जाल बुना वह धागा, भला कहाँ से लाती हो? बुनने वाली जो मशीन है वह भी कहाँ छिपाती हो? एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी, सुनो ज़रा, मैं पतंग का धागा दे दूं, मेरे कपड़े बुनो ज़रा। तो बच्चों ये बच्चे मकड़ी से कह रहे हैं कि तुम इतना सुंदर जाल कैसे बना लेती हो, और तुम कहाँ से इतना सुंदर, इतना मजबूत धागा लाती हो और इतना सुंदर जाल बनाती हो। और बच्चे कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें अपना पतंग का धागा दे दूं तो क्या तुम मेरे लिए मेरे कपड़े बुन सकती हो? तो बच्चे मकड़ी से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बच्चों इस कविता को आप सुनो और याद करो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।